चलो स्टार्ट करवा लो अब। ठीक है, देखो एक ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो बहुत ज्यादा किया हुआ है तुम लोगों ने। सिंपल सी ये एक ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कई बार लिखा हुआ है, किया हुआ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। मेल्स की बात कर रहे हैं, सबने भेजा हुआ है ईमेल, और खासकर जब से हम लोग इस चीज में आए, क्या कहते हैं पैंडेमिक में आए, तो और कुछ हुआ हो ना हो, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है हमें पैंडेमिक के मामले में। बच्चे को पीडीएफ क्रिएट करना आता है, जो पहले बहुत बड़ा काम समझ लिया जाता था, बहुत इजीली मेल करना आ गया है, सबको ही आ गया है बेसिकली मेल करना। एक्चुअली मेल्स की स्टार्टिंग कब से हुई ये सब तुम्हें जानने का इतना कोई है नहीं कि तुम लोग जानो कि मेल्स का क्या है, कि मेल कब से बनने चालू हुए, क्या आया, सबसे पहली चीज कब बनी, सबसे पहली बार ईमेल कब भेजा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली बात जो हम लोग करते हैं, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस डालना है, फिर डेट डालना है, फिर विजिटर्स एड्रेस डालना है। ये चेंज आया जब ये ईमेल आया एग्जिस्टेंस में। इससे पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली चीजें चला करती थी, कि राइट हैंड साइड हमारा हो गया विजिटर्स एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड हो गया सेंडर्स एड्रेस, इस तरीके से चला करती थी। ठीक है, और कभी कभार होता था कि वो रिस्पेक्टेड मेरे प्रिय मित्र जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता था, और उसके बाद लेटर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया जाता था। तो काफी ज्यादा चेंज हुआ फॉर्मेट में। रीजन ये था कि चीजें कंप्यूटराइज्ड होने लग गई। अब कंप्यूटराइज में ज्यादातर लेफ्ट अलाइंड ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहां से चीजें जो है क्रिएट होना चालू हुई। हमारा जो सेंडर्स एड्रेस है वो सबसे पहले आता है फॉर्मल लेटर में, तो इसी को हम लोग जब मेल भेजते हैं तो फ्रॉम बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टू आता है। डेट इसलिए नहीं आती क्योंकि डेट लिखी हुई आ जाती है साइड में, जब मेल आता है तभी दिख जाती है, इसीलिए डेट लिखने का ऑप्शन होता नहीं है इतना कोई। फिर उसके बाद तुम लोगों को सब्जेक्ट लाइन भी पता है कि सब्जेक्ट लाइन में क्या भरना होता है, ये भी तुम्हें पता है। एक ले दे करके जो इसमें चीज आती है वो आती है बीसीसी एंड सीसी। ठीक है, ले दे करके एक यही चीज है जो इसमें तुम्हें पढ़ना है, एक कॉलम, दैट इज कार्बन कॉपी एंड ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी, फर्क ये है दोनों में, बाकी मैं चैप्टर रीड करवा दूं। फर्क ये दोनों में, जैसे कि मेरे को कोई मेल भेजना है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये पता हो कि ये मेल और किस किस के पास गया है, तो मैं कार्बन कॉपी करूंगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने सबको एक ही मेल भेजा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे में से किसी को भी पता चले कि ये मेल किसी और के पास भी गया है, तो मैं ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी करता हूं, तो बीसीसी करता हूं। ठीक है, यानी कि मुझे बताना एक लिस्ट है, 10 लोगों की लिस्ट है, मैंने बता दिया कि ये मैसेज इतने जगहों पर गया हुआ है, कार्बन कॉपी, नहीं बताना ब्लैंक कार्बन कॉपी, सिंपल हिसाब किताब। ठीक है, मोबाइल में हम लोग बहुत कम इसका यूज करते हैं, लेकिन जब जीमेल प्रॉपर खोलोगे तो उसमें ही अलग से ही ऑप्शन दिख जाता है, लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर में। मोबाइल में थोड़ा कम आता है ये ऑप्शन। ठीक है, पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ये ऑप्शन। जब आप मल्टीपल ईमेल्स डालोगे ना तो वहां पर ऑप्शन आ जाता है कि आपको कार्बन कॉपी करनी है या ब्लैंक कार्बन कॉपी करनी है। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते जरा, इसका क्या है। और कुछ नहीं करना, बाकी जैसा तुम फॉर्मल मेल, जैसा तुम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हुए आ रहे हो, सेम वही फॉर्मेट चलेगा इसका। ठीक है, वही 3 पैराग्राफ होंगे, पर यहां पर जो सैल्यूटेशन होगी वो सब्जेक्ट के बाद होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए कॉलम दिया हुआ होगा, मेल में होता है ना सब्जेक्ट के लिए कॉलम, और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखते हैं। तो इस वाले में तुम्हारी मजबूरी है कि सैल्यूटेशन जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद होगी, बट लेटर में सैल्यूटेशन सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशन इन द मैनर एंड मेथड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। सही बात है, पिछले कुछ दशकों की बात करें तो कम्युनिकेशन करने के तरीके में चेंजेस तो आए हैं, बातचीत करने के तरीके में आया है। द इंटरनेट हैज मेड इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी इंटरनेट की वजह से हम तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब पहले लेटर से हुआ करता था तो टाइम लगता था। इंटरनेट ने क्या किया, उस चीज पहले टेलीकम्युनिकेशन आई, टेलीकम्युनिकेशन ने एसएमएस लेकर के आई, लेकिन उसके बाद जब ये इंटरनेट आया, व्हाट्सएप वगैरह आया, तो इन्होंने क्या कर दिया, इंस्टेंट कॉन्टैक्ट करवा दिया, है ना। तो वही बात बोली हुई कि ये एवरीडे लाइफ हो गई कि हमें तुरंत क्या मिल जाता है, रिप्लाई, तुरंत हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, हम हैंड टू हैंड कम्युनिकेट कर सकते हैं।
राइटिंग एंड पोस्टिंग लेटर इज नो लॉन्गर अ वाइबल ऑप्शन, यानी अब कोई ये बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं माना जाता है। इवन आज की डेट में लेटर भी लिखना होता है तो हम लोग ईमेल के थ्रू ही भेजते हैं, लेटर भी लिखना होता है तो ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। चाहे तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम कहते हैं एसएचओ को जाकर के एफआईआर दर्ज करवानी हो, ठीक है, तुम्हें रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो, सारा काम ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें तो है कि इंटरनेट के आने की वजह, मतलब सीधी बात है, हम लोगों ने वो भी टाइम देखा हुआ है कि अगर 50 MB मोबाइल में बचा होता था ना तो हम कहते थे इससे तो 2 दिन चल जाएगा, 50 MB से 2 दिन चल जाएगा। अभी 1.5-2 GB का भी कोई अता पता नहीं चलता। तो रीजन था कि उस टाइम पे जो हमारा एप्लीकेशन हुआ करती थी वो केबीज में खुला करती थी, एमबी तो बहुत ज्यादा हो जाता था। एप्लीकेशन कोई भी खुलती थी, कोई भी पेज चेंज होता था तो वो केबी में खुलती थी, कोई भी फोटो होती थी वो तुरंत केबी में कन्वर्ट हो जाती थी। अब एमबी, अब नॉर्मल फोटो लेते हो 3 से 3.5 MB की आती है, 1.5 से 3.5 MB की, और अगर आपने कोई अच्छा फोन ले लिया वन प्लस टाइप का ले लिया तो 7-7 MB की फोटोज है, आईफोन में 7-7 8-8 MB की फोटोज है ना। तो इस तरीके से चीजें चेंज हुई है। The most common and preferred method of informal and formal communication in the modern world is the email, that is known as also electronic mail. ईमेल जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए आज की डेट में बहुत सही चीज हो चुकी है ये। अब तो खैर कम हो गया, वरना गूगल का भी अपना चैट बॉक्स आया था एक, जैसे व्हाट्सएप है ना वैसे ही गूगल का भी आया था चैट बॉक्स। अब उसे ऐसी लोगों ने तो ईमेल को भी व्हाट्सएप की तरह यूज किया हुआ है। 2 फ्रेंड होते थे, आपस में ईमेल डाल दिया, उसका मेल आया, रिप्लाई मारा, उसको मेल किया, फिर रिप्लाई मारा, उसको मेल किया, ये और ये काम हमने भी किया हुआ है कि उसको भी व्हाट्सएप की तरह इस्तेमाल किया है। इट इज द मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा आप कैसे क्रिएट करते हो मैसेजेस को, कैसे उसे स्टोर किया जाएगा। अब आप देखते हो आपके पास क्या है, जब जीमेल आप ओपन करते हो तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती है, स्टार्ड मैसेज अलग अलग से आता है लिखा हुआ, इनबॉक्स का अलग है, सेंट आइटम्स अलग है, ड्राफ्ट अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल ने हमें ये भी दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अब ये क्या बोला हुआ है, एन ईमेल कैन बी यूज फॉर एन इंटर ऑफिस और इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन टूल और इट कैन बी सेंट टू समवन आउटसाइड द कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ऑफिस के अंदर भी बात कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो और बाहर भी भेज सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वर्क फ्रॉम होम में तो यही किया है लोगों ने, जो काम करो मेल पे भेजो, जो काम करो मेल पे भेजो, जो काम करो मेल पे भेजो, तो ये चीज तो है ही। इट इज अ फास्ट, इमीडिएट एंड फॉलो अलाउ यू टू इंटरेक्ट एंड सीक शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑल काइंड ऑफ पीपल विच इज सप्लायर, कस्टमर, कलीग्स, पीयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड इवन फैमिली। आप किसी के भी साथ क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईमेल से तो कर ही सकते हो, एक्सेप्ट वो पर्सन भी जानता हो इसके बारे में, एक यही एक्सेप्शन है। अब जो जानता ही नहीं होगा, जैसे अभी मैं आ रहा था और मेरी मम्मी कोई सीरियल देख रही होंगी, ठीक है, तो उसका एक्टर जो बहुत ही होशियार एक्टर, उसने फोन किया, अच्छा फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो मैं मैसेज कर देता हूँ, मतलब फोन स्विच ऑफ है उसका, तू मैसेज कर रहा है, तो बाद में तो मिस कॉल भी दिख जाएगी, बाद में तो मिस कॉल भी दिख जाएगी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो मैं मैसेज कर देता हूँ। मतलब क्या लॉजिक है इस बात का। तो है अनोखे लोग, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। जो मैसेज खोलना पड़ेगा वो कॉल भी कर लेगा कि हाँ तूने कॉल क्यों किया था। मुसीबत है जो पड़ा हुआ है वो तो ऐसे भी मुसीबत झेल ही रहा है ना। मतलब सीरियसली वो 1 सेकंड का सीन था और मुझे, मैं लिटरली देख करके हंसा। मम्मी ने कहा तुझे क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें क्या बताऊं मैं कि कितना तगड़ा लॉजिक ये दिखा रहे हैं। तो ये वही है कि केले से भी इंडिया में मार दिया जाता है, लोगों को गर्दन काट दी जाती है, साउथ की क्लिप्स देखी है ना, तो इंडिया में तो हाँ पॉसिबल है। नहीं अभी नहीं दिया है। तो अमेरिका वगैरह में व्हाट्सएप इतना डेवलप नहीं है जितना इंडिया में डेवलप है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसी पर बात करते हैं, वो अनलिमिटेड है उनके पास।
तो वो वैसे ही बात करते हैं। हमारे यहाँ 100 मैसेज है, हम उसका ही कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, चलो देख लो इधर। इट कनेक्ट्स यू विद इन एंड बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक ये तो चीज है कि इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं रह जाती। ईमेल्स वगैरह के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आपको जितनी देर में, मतलब आपका टाइमिंग वही है, एक क्लिक में आपका मैसेज कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। आपके रिलेटिव कहीं भी रहते हो वहां पर पहुंच सकते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो। However, there are differences in language and style used in an formal, semi-formal and informal email. ठीक है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूं फॉर्मल, मैं अपने कलीग्स से बात कर रहा हूं साथ ही सेमी फॉर्मल, मेरे घर वाले कोई मेरे से बात कर रहे हैं इनफॉर्मल। ठीक है, जरा फॉर्मल मेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मल मेल्स, they are addressed to the people within and outside the organization, to business suppliers and customers. सीधी बात है, ये क्या होगा, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो या काम कर रहे हो वही होगा फॉर्मल के लिए। Therefore the style and language should be formal. आपको स्टाइल कैसी रखनी है, अपनी फॉर्मल स्टाइल रखनी है। The purpose should be clear, content should be lucid and precise. आसान होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। क्रिस्प था ना, क्रिस्प के लिए एक वर्ड यूज किया यहां पर, ल्यूसिड। ठीक है, इट इज एडवाइज टू फॉलो ऑल एटिकेट्स, शिष्टाचार, संस्कार, शिष्टाचार ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन, एब्रीविएशन, इमोटिकॉन्स एंड स्लैंग लैंग्वेज आर नॉट रेकमेंडेड। ठीक है, तो ना तो एब्रीविएशन यूज करनी है, ना तो इमोटिकॉन्स यूज करना है, ना तो स्लैंग लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, मान लो तुम जॉब लेटर लिख रहे हो और वहां पर हाई का साइन बना करके भेज रहे हो, नहीं वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज नहीं। फिर आता है हमारा सेमी फॉर्मल। दीज आर एड्रेस टू द कलीग्स फंक्शनिंग विद इन अ टीम और एट द सेम सीनियोरिटी लेवल, यानी सेम लेवल के जब लोग होंगे, सेम बात करने वाले। नहीं तो लोअर वाला लोअर से बात कर रहा होगा ना, नहीं तो फिर वहां फॉर्मली यूज करोगे, वहां फॉर्मली यूज करोगे, क्योंकि फिर आप अपनी अथॉरिटी भी तो दिखाओगे ना। अगर आप सीनियर से जूनियर में बात करोगे तो आप अथॉरिटी भी दिखाओगे। द ईमेल कैन बी ब्रीफ एंड द लैंग्वेज कैन बी कैजुअल एंड फ्रेंडली। ठीक है, पर भाषा सभ्य ही होगी अभी भी। However, maintaining decorum is essential, जो मैंने अभी बोला, डेकोरम होना चाहिए, यानी कि जो मैं क्लास में बोलता हूँ कि डिसिप्लिन हो गया, डेकोरम हो गया, एक जो आपका कहते हो एक बिहेव कह सकते हो। ठीक है, द पर्पस ऑफ द मेल एंड मैसेज शुड बी क्लियर टू द रिसिपिएंट या फिर रिसिप्टेंट्स, एक हो या अनेक हो, सबके पास क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको सेमी में भेजना, थोड़ा बहुत कैजुअल कर सकते हो, रिस्पेक्टेड सर की जगह डियर सर यूज कर लोगे। ठीक है, वी आर ओवरवेल्म्ड की जगह वी आर हैप्पी कर लोगे सेमी फॉर्मल में। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो बताने की कोई ज्यादा जरूरत तो है नहीं, सिंपल सी बात है। दे आर सेंट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, देयर आर नो रूल्स टू बी फॉलोड, क्या ही रूल फॉलो करोगे। यू कैन यूज अ कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग यूज कर सकते हो, एब्रीविएशन यूज कर सकते हो, है ना। No particular style of writing is required to be followed. However, the purpose of mail and message should be clear to the recipient. No, सब्जेक्ट से कर लेंगे ना क्लियर, सब्जेक्ट वाली लाइन तो इसमें भी रहेगी, वो सब्जेक्ट से क्लियर कर लेंगे कि कंटेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी जो तुम लोगों का ये आने वाली है, एक सीरीज आने वाली है आई थिंक डिज्नी प्लस पे, हॉकाई के नाम से, है ना। तो हॉकाई के जो मेन सीरीज का जो गैंग बना के दी गई है, उसमें वो आई थिंक ट्रैक सूट वैम्पायर्स के नाम से दिया गया है, उन्हें उस गैंग का नाम दिया गया है। अगर कॉमिक्स की इस गैंग की बात करते हो तो इनका एक स्लैंग है ब्रो, मतलब कि ये अगर एक पन्ने में आते हैं तो एक पन्ने में 10 से 12 बार ब्रो बोलते हैं, इतना फास्ट है इनका वो। तो स्लैंग है, ये आपस में जब भी भेजोगे तो आप स्लैंग्स भी यूज कर सकते हो, एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हो अगर इनफॉर्मल आता है। पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारे में इनफॉर्मल नहीं देंगे, तुम्हारा सारा काम फॉर्मल ही है। ठीक है, जरा इनसे भी पूछ लूं, बोलेंगे वरना हमें तो भूल ही गए। समझ में आ रहा है?
ठीक है, अब ये आप लोगों का फॉर्मेट जो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फ्रॉम आपका ईमेल, फ्रॉम एक ऐसी चीज है जो हमें भरना भी नहीं पड़ता, मोबाइल से कर रहे होते तो वो डायरेक्ट ही ले लेता है ना। रिसीवर्स जिसको भेज रहे हो, देन हमारा आता है सीसी, इट मींस कार्बन कॉपी, द सेम मेल बीइंग सेंट टू द अदर इंडिविजुअल विद देयर ईमेल्स आईडीज विजिबल टू ऑल इन द ग्रुप, यानी जिसको भी मैंने मेल भेजा है वो क्लिक करके देख सकता है कि ये मेल और कितने लोगों के पास गया है, ठीक है, कार्बन कॉपी। देन वहीं पर बीसीसी, दैट इज ब्लैंक कार्बन कॉपी, द नेम एंड ईमेल आईडीज ऑफ द बीसीसी रिसीवर्स इज नॉट विजिबल टू द रिसिपिएंट टू द मेल, यानी क्लिक करोगे कोई लिस्ट नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके पास पहुंचा है, आपको ऐसा ही लगेगा। सीसी होता है, सीसी, ठीक है। बट हिज और हर आईडी इज विजिबल टू द बीसीसी रिसीवर, यानी जिसको रिसीव हुआ है वो अपनी आईडी देख सकता है, बाकी किसी और की आईडी नहीं देख सकता, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और ये वाली लाइन तुम्हें ब्लैंक छोड़ के आनी है, सबसे अच्छी बात। अगर तुम्हारे एग्जाम में मेल आता है लिखने के लिए तो तुम्हें ये लाइन बना करके, ये कॉलम बना करके ब्लैंक छोड़ देना है। तो हाँ, बस ये ऐसे हेडिंग डाल, मैं भी दिखा दूंगा कैसे करना है। फिर ये तो एक ऐसी चीज है जो कितने टाइम से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, है ना। देन आता है हमारा सैल्यूटेशन, ठीक। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होगा था, मेल शुड स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन सच एज डियर मिस्टर प्राइस। अब देखो ये आईसीए वाले कितने प्रसाद भी लिख सकते थे, इंडिया में करवा रहे हो तुम पेपर, लिखना क्या है, डियर मिस्टर प्राइस। तो डियर मिस्टर प्राइस, इट इज ऑलवेज गुड टू एड्रेस द रिसिपिएंट बाय नेम, यानी कि अब जिसको भी, जो भी रिसीवर है, अगर वो अपना नाम देखेगा तो उसको अच्छा लगता है, ये बोलने की बात है, हम थोड़ा उसे अच्छा फील करवा सकते हैं। देन हमारी होती है मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर मैंने बताया हुआ है आपको, ये और ये सेम ही हो जाता है, यानी कि 3 पैराग्राफ, 2 से 3 लाइन, 7 से 8, 6 से 8 लाइन एंड 2 से 3 लाइन, ठीक है। सेम वही पैटर्न फॉलो करना है जो फॉर्मल मेल में करते हुए आगे। क्या बोला हुआ, ओपनिंग पैराग्राफ शुड आउटलाइन द मेन आइडिया और रीजन फॉर द मेल, जैसा कि नॉर्मल लेटर में होता है हमारा, ठीक है। फॉलोइंग पैराग्राफ गिव रेलिवेंट डिटेल्स, यानी उसके बारे में जो भी अगला पैराग्राफ होगा उसके अंदर सारी डिटेल होनी चाहिए। तो यही तो था हमारा, ओपनिंग के बारे में हम लोग सेंटर आइडिया को बता देते हैं और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, पूरी डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। देन थर्ड, मेक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और सजेशन, जैसे कोई रेकमेंडेशन देना है, कोई इशू है तो अगर उसके अंदर क्या करना है, कोई रेकमेंडेशन आपको पेश करनी है, कोई सजेशन पेश करना है, अगर आपको, अगर किसी इशू के ऊपर बात करो, जैसे कि अभी कल ही जो मैंने आप लोगों को बताया था रिप्लाई टू अ कंप्लेन वाला जो मैंने कल भेजा था, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि भाई मैंने ये तो बता दिया कि हाँ मेरी गलती है, और मैंने ये भी कहता है कि मैं सारा ऑर्डर जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है रिटर्न कर दूंगा, लेकिन साथ में 20% रिफंड करने की भी बात की थी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन, सजेशन में से आ गया कि ये काम मैं करने को तैयार हूं। अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि आपको ये करना चाहिए कि आप मुझे इसका रिप्लाई दे या मेरे सामान को चेंज करवाएं, तो ऐसा रिकमेंडेशन या सजेशन जो है मैं डाल सकता हूं। देन वही चीज जब आप लेटर लिखते हो तो आप क्या करते हो, इनक्लोज करते हो चीजों को, यहां पर आप अटैच करते हो चीजों को। अब तो ये भी सीख ही गए हो, वरना लास्ट ईयर तो मुझे बच्चों को बताना पड़ा था, है ना, कि ये निशान होता है, इसी से अटैच करना होता है, ठीक है, पेपर पेन टाइप का। अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड गिव द लिस्ट इन द ईमेल, लिस्ट दिखा दो, अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो लिस्ट में बता दो कि आप क्या क्या चीजें अटैच कर रहे हो और वो नीचे फिर अटैचमेंट में डाल दो। देन यू कैन यूज प्लीज फाइंड अटैच्ड बिफोर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और अलोन टू इम्प्लाई टू टेल द रिसीवर अबाउट द अटैचमेंट, क्योंकि हो सकता है मेल के नीचे हो काफी सारे, वो ना देखे उतने सारे अटैचमेंट, तो अगर आप ये लिख सकते हो कि प्लीज फाइंड अटैच्ड कॉपी या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अच्छा इसने अटैच कर रखा है, वो मुझे सर्च करना है, वो मुझे चेक करना है, ठीक। देन हमारा आता है सिग्नेचर लाइन, ये आपको पता ही है, इसमें क्या ही सिग्नेचर डाल लोगे, नाम ही लिखोगे और डेजिग्नेशन, कंप्यूटर में क्या सिग्नेचर डालोगे, ठीक है।
तो ये चीज होगी, ये आपका हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। बस इस चीज, अब यहां से जो है ना, ये जो पॉइंट है, इसी की वजह से मैंने बुक मंगवाई थी। मुझे ये चीज इतनी खास लगी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने बुक के अंदर इंक्लूड की नहीं थी, ठीक है। लेकिन आईसीएआई ने इसी चीज को स्पेशली एनाटॉमी के नाम से डाल दिया है। अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं तो कोई भी चीज होती है, अगर उसकी बॉडी के बारे में हम लोग पूरी डिटेलिंग लेते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, है ना। जैसे एनाटॉमी ऑफ डेड बॉडी होती है, प्लांट होता है, तो नॉर्मली, लेकिन इन्होंने ईमेल का भी एनाटॉमी बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बॉडी जो है वो एनाटॉमी कहलाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल क्या होती है? सब्जेक्ट लाइन। क्यों? पढ़ो। इंटाइस, एक्साइट करेगी या उन्हें क्या करेगी? प्रेरित करेगी। प्रॉपर हिंदी में बोलो तो प्रेरित करेगी कि वो आपका ईमेल खोल करके पढ़े। पर मेरे को समझ में नहीं आता इसका, क्योंकि जब मेल आता है तो वैसे भी तो वो खोल के ही पढ़ेगा, और जब सब्जेक्ट लाइन उसने पढ़नी है तो वहां तक उसने ओपन कर ही लिया मैसेज, तो नीचे तो वैसे भी पढ़ सकता है। तो ये लाइन लिख देगा, मेरे को कोई खास मतलब समझ में आया नहीं था, ठीक है, बट ठीक है। अ बैड सब्जेक्ट लाइन कैन लैंड योर ईमेल इन ट्रैश, यानी अगर सब्जेक्ट लाइन खराब है वो पढ़ेगा नहीं, सीधा डिलीट मार देगा, जो हम लोग करते भी हैं काफी सारे मैसेजेस के साथ, ठीक है। हैंस केयरफुली क्राफ्ट द सब्जेक्ट लाइन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो लगता है सब्जेक्ट उस चीज से रिलेट कर देना है। वो कौन सा उठा के डिलीट कर लेंगे तुम्हारे आंसर शीट से, तुम आंसर शीट में लेकर के आओगे, वो कौन सा डिलीट कर लेंगे? सही बात है ना। कॉमर्शियल के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अब नहीं करेगा, ट्रैश में डालेगा ही नहीं। मजबूरी, स्टेप्स, स्टेप्स के नंबर। प्लीज नोट दैट एवरी टाइम यू आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक चेंज द सब्जेक्ट लाइन। तो ये तो सीधी सी बात है, जैसा मेल आएगा वैसे ही तो सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, ठीक है। देन हमारी अगली क्या चीज आती है? सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स। तो कैसे करना है? डायरेक्टली एड्रेस द पर्सन यू आर सेंडिंग द ईमेल टू, ठीक है। जैसे मैं जब लेटर लिखवा रहा हूं तो लेटर में मैं ज्यादातर बोल रहा हूं रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, पर इन्होंने क्या बोला, आप डायरेक्ट उसे सैल्यूट करो, यानी कि आपको नाम डालना चाहिए। हाँ, एक ग्रुप को कर रहे हो तो फिर आप ग्रुप डाल दो, डियर स्टूडेंट्स, डियर मैनेजर्स, डियर प्रिंसिपल्स, जो भी इस टाइप का डालना है। पर अगर इंडिविजुअल से बात कर रहे हो तो उसका नाम डाल दो, ठीक है। If you do not know the name of the person whom you are sending the email, try to find the designation, position or simply address as Dear Human Resource Department। यानी अब क्या कर रहे हो आप? अगर आपको सीधी बात है नाम नहीं पता है तो क्या करोगे? पूरे मंत्रालय को ही पत्र लिख दो, है ना। इंसान नहीं मिल रहा तो हम पूरे मंत्रालय को पत्र लिख देंगे, प्रधानमंत्री तक पत्र लिखेंगे। कागज मूवी देखी है ना, कागज मूवी जो भी आई थी, हाँ, प्रधानमंत्री तक पत्र लिख देंगे जीवित होने के लिए, ठीक है। ऐसे, या फिर डियर सर या मैडम तो है ही अपना, वो तो फेवरेट है, बचपन से चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। टू हुम इट मे कंसर्न, ठीक। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, अगर कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, कोई इनफॉर्मल ग्रुप है या कोई हमारा सेमी फॉर्मल ग्रुप है, तो आप डियर ऑल भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, तो डियर सर, डियर मैडम हो गया, या तो आपके पास आपको नाम नहीं पता तो आप डिपार्टमेंट मेंशन कर रहे हो, या तो आप डायरेक्ट नेम मेंशन कर रहे हो, ठीक है, सैल्यूटेशन के अंदर। देखो ऐसी बात नहीं, इन्होंने टिप भी दी है। क्या? सपोज यू आर एड्रेसिंग अ पर्सन हुम नेम इज एस ओब्रॉय, राइट आइदर डियर मिस्टर या मिस ओब्रॉय या फिर डियर एस। यूज लास्ट नेम विद टाइटल और जस्ट द फर्स्ट नेम, ठीक है। यानी या तो लास्ट नेम यूज करो या तो फर्स्ट नेम यूज करो, पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा नाम, या तो जैसे मेरा या तो डियर मिस्टर झा या फिर मिस्टर केशव, मिस्टर केशव झा डालने की जरूरत नहीं है। यही बात इन्होंने बोली है, ठीक। देन आता है हमारा बॉडी ऑफ द ईमेल। पहली बात, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। हो कौन भाई तुम, बताना पड़ेगा ना। सेकेंड,
ब्रीफली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, कि तुम हो कौन और लिख क्यों रहे हो। देन बी क्लियर एंड कंसाइज, ये तो बार बार पढ़ पढ़ के थक गए, सेम ही चीज पढ़ पढ़ के थक गए, कि क्लियर रहो, कंसाइज रहो। उसके बाद ऑर्गेनाइज द कंटेंट पॉइंट वाइज इन पैराग्राफ्स, यानी अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, कोई क्वेरी है या कोई चीज आप लेकर के आ रहे हो, तो उन्हें आप बुलेट्स के थ्रू अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देन ईच पैराग्राफ शुड हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यानी अगर आपको लगता है कि आपके पास 3-4 पॉइंट है जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो, तो हर पॉइंट के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ लिखो। मेल आप बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से, पर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इतना तो टाइम ही नहीं होगा। खैर, चेक द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ये तो भगवान भरोसे, ये तो भगवान भरोसे। याद आ गया तो लग जाएगा, नहीं याद आया तो क्या ही लगेगा। पंक्चुएशन कहां इतनी ज्यादा याद रहेगी, ले दे करके 2 याद रह जाती है, एक कॉमा एक फुल स्टॉप, ठीक है। नहीं, उसके बाद कोलोन, सेमी कोलोन, कोटेशन, मेन कोटेशन कहां याद रहते हैं, हाइफन, ये सब कहां याद रहते हैं। लग गए, नहीं लगे तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। याद होता है, लेकिन लगाना कहां होता है उस पर डिपेंड करता है ना, याद तो है ही। क्लोजिंग, just as you started on a pleasant note, greeting you also should part well, यानी कि अगर आपने ग्रीटिंग अच्छी की है, हंसते हुए की है या मुस्कुराते हुए की है या लेटर में थोड़ा आदर सत्कार करते हुए की है, तो एंड तक जाते जाते बेइज्जती नहीं करनी है, एंडिंग भी उसी तरीके से करनी है। मिलने अच्छे से आए हो, यानी लेटर अच्छे से पढ़ना चालू किया है, तो एंड भी अच्छा ही हो, ठीक। देन साइन ऑफ ऑन अ फ्रेंडली नोट, फॉर एग्जाम्पल थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड, बेस्ट विशेस, इस टाइप से। और लास्ट क्या बोला हुआ है, चूज अ क्लोजिंग दैट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट योर सेंटिमेंट एंड स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप टू इंश्योर प्रोफेशनलिज्म, यानी एक ऐसी क्लोजिंग आपको चुननी है। यानी यहां पर बेसिक बात हो गई, आपको क्रिएट करना है, अपने हिसाब से क्रिएट करना क्लोजिंग है ना। अब यहां पर मेरे को क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्ट करने के लिए योर सिंसियरली, योर, वो वाली चीज आती है यहाँ पर। फिर सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर में आपको अपना नाम पूरा लिखना है। हमने क्या कहा, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, जब उसका नाम लिखोगे तो या तो फर्स्ट नेम लिखोगे या तो लास्ट नेम लिखोगे, पर जब नीचे आप सिग्नेचर कर रहे हो तो आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन आएगी, ठीक है। ये चीज, यही थी आपकी एनाटॉमी। और उसके बाद एग्जाम्पल ही है, क्या बोला हुआ है, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन। अरे सुन लो भैया, मेरी बात सुन लो। लाइट कट गई तो तुम्हारा को तो बचपन का चीखने वाला याद कर रहे हो क्या, कि लाइट कट गई, चीखते हुए कमरे से बाहर, चीखते हुए कमरे से बाहर जाओगे, फिर लाइट आएगी तो चीखते हुए कमरे से अंदर आओगे, है ना। अब वो चीजें अब कहां सुनाई देती है, इन्वर्टर की वजह से ये चीजें हट गई बिल्कुल। इन्वर्टर ने ये चीज खराब कर दी, वरना पहले फिक्स होता था टाइम, 7, 7:30 का टाइम होता था लाइट कटने का, फिक्स टाइम होता था। हम लोग 6 बजे तक खेल रहे होते थे, 7 बजे पढ़ने के लिए घुसते थे, क्योंकि 7:30 लाइट कटने वाली होती थी। फिर 8, 8:30 आएगी लाइट, 1 घंटे के लिए कटती थी लाइट, या फिर दोपहर कटती थी 2 से 3, एक फिक्स टाइम हुआ करता था कि दोपहर 2 से 3 कटनी है लाइट। अब ये सारी चीजें डर, खैर क्या बोला भाई, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड इन द सिग्नेचर सच एज आपकी डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, फोन नंबर और आपका ईमेल। ये गेट ओपन करके थोड़ी हवा तो आ जाएगी, क्या ही करूं मैं। अब लाइट ऑफ कर, लाइट नहीं है तो बंद करते हैं, और ना इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है।